हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 1 सप्ताह 2 रीडिंग अभियान की सभी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, अर्थात वर्कशीट 7, 8, 9, 10 और 11 हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए पहली वर्कशीट सॉल्व करते हैं, जो कि वर्कशीट नंबर 7 है और रीडिंग अभियान हिंदी की वर्कशीट है, जो कि 24 जनवरी 2022 की है। वर्कशीट की थीम है फलों के साथ खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने विभिन्न तरह के फल खाए होंगे। तो चलिए आज कुछ चित्रों के माध्यम से फलों की एक कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि आपने विभिन्न तरह के फल खाए होंगे और आज यहाँ पर चित्रों के माध्यम से फलों की कहानी दी गई है। चलिए इसे पढ़ते हैं। चित्र कथा को ध्यान से पढ़िए और कहानी में आए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपको इस चित्र कथा को ध्यान से पढ़ना है और कहानी में आए फलों के नामों को अपनी कॉपी में लिखना है। आओ फलों के साथ खेलें। मदद, कोई मेरी मदद करो। कहाँ हो तुम सेब? मैं अपने मित्र संतरे के साथ खेलते खेलते फलों की टोकरी में गिर गया था। संतरा कहाँ है? क्या वह मेरी तरह पीला व लंबा है? नहीं नहीं, मैं तो गोल और संतरी रंग का हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से फलों की बात की गई है? केला, रंग कैसा होता है केले का? पीला। सेब की बात की गई है, सेब का रंग कैसा होता है? लाल। और संतरे की बात की गई है, संतरे का रंग कैसा होता है? संतरी। प्रकृति ने हम सबको रंग, आकार और स्वाद में भिन्न बनाया है। केले का स्वाद अलग होता है, रंग अलग होता है। इसी तरह से सेब का स्वाद और रंग अलग होता है और संतरे का भी स्वाद और रंग अलग होता है। चलिए अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पहला है, चित्रकथा को ध्यान से पढ़िए और कहानी में आए फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सेब, संतरा और केला। तो ये 3 फल कहानी में आए हैं। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। बच्चों, आप अपने प्रिय फल के बारे में अपने अभिभावकों को बताइए। तो यहाँ पर अपने प्रिय फल के बारे में आपको अपने अभिभावकों को बताना है। तो यहाँ आप स्वयं अपने प्रिय फल के बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा प्रिय फल आम है। इसे फलों का राजा कहा जाता है। यह पीले तथा हरे रंग का होता है। यह गर्मी के मौसम में पाया जाता है। इसका स्वाद मीठा या खट्टा होता है। अब प्रश्न 3 है, 2 ऐसे फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे मौसमी व संतरा। चलिए सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यह रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 8 है, जो कि 25 जनवरी 2022 की है। बच्चों, इस वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पर्ची देखो, कूद लगाओ। रौनक गणतंत्र दिवस की परेड टीवी में देखने के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह इस बार परेड नए स्मार्ट टीवी पर देखने वाला है। इसी खुशी में वह कूदने लगा। उसे कूदते हुए देखकर दीदी ने सोचा, क्यों न इसके साथ कूद लगाने वाला एक मज़ेदार खेल खेला जाए। उन्होंने 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं शब्दों में लिखी और रौनक को पर्ची में से संख्या पढ़कर कूदने के लिए कहा। साथ ही दीदी ने स्कोर बोर्ड भी तैयार कर दिया और उसे पर्ची पर आई संख्या को अंकों में भी लिखने के लिए कहा। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि पर्ची देखो, कूद लगाओ। रौनक गणतंत्र दिवस की परेड टीवी में देखने के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि वह इस बार परेड नए स्मार्ट टीवी पर देखने लगा। इसी खुशी में वह कूदने लगा। उसे कूदते हुए देखकर दीदी ने सोचा कि क्यों ना इसके साथ कूद लगाने वाला एक मज़ेदार खेल खेला जाए। उन्होंने 10 पर्चियों में 1 से 10 तक की संख्याएं शब्दों में लिख दी और रौनक को पर्ची में से संख्या पढ़कर कूदने के लिए कहा। साथ ही दीदी ने स्कोर बोर्ड भी तैयार कर दिया और उसे पर्ची पर आई संख्या को अंकों में लिखने के लिए भी कहा। तो चलिए अब स्कोर बोर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राउंड, यहाँ पर्ची में आई संख्या और इधर रौनक ने लगाई कूद, अंकों में संख्या लिखिए। तो यहाँ पहला आपके लिए क्या गया है, पहला राउंड, पर्ची में संख्या 5, रौनक ने लगाई कूद, यहाँ अंकों में लिखा है 5। अब दूसरा राउंड करेंगे, पर्ची में संख्या 7, अब रौनक ने लगाई कूद तो 7 कूद लगाई, अब इसे अंकों में लिखना है।
तो यहाँ 7 लिखेंगे। इसके बाद तीसरा राउंड, पर्ची में आई संख्या 9, अब रौनक ने लगाई कूद 9, तो इसे अंकों में लिखेंगे। चौथा राउंड, पर्ची में आई संख्या 4, अब रौनक ने लगाई कूद 4, तो इसे अब अंकों में लिखेंगे संख्या को, तो यहाँ 4 लिखेंगे। पांचवा राउंड, पर्ची में आई संख्या 8, रौनक ने लगाई कूद 8, तो अब इसे अंकों में लिखेंगे। तो यहाँ हमने इस टेबल को भर दिया है। पहला राउंड में 5 आया, 5 अंकों में लिखा। दूसरे राउंड में 7 आया, 7 अंकों में लिखा। तीसरे राउंड में 9 आया, 9 अंकों में लिखा। चौथे राउंड में 4 आया, 4 अंकों में लिखा। पांचवें राउंड में 8 आया, 8 अंकों में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है आप भी इस खेल को खेलिए और दी गई तालिका को भरिए। तो यहाँ पर फिर से तालिका बनाई गई है, जहाँ एक तरफ राउंड, फिर पर्ची में आई संख्या शब्दों में और आपने लगाई कूद अंकों में लिखिए। तो यहाँ बच्चों आपको इस तालिका को अपने आप भरना है। जैसे पहले राउंड में पर्ची में आई संख्या 2, शब्दों में 2 लिखेंगे और आपने लगाई कूद, इसे अब अंकों में लिखेंगे 2। दूसरे राउंड में पर्ची में आई संख्या शब्दों में लिखेंगे 4 और अंकों में लिखेंगे 4। तीसरे राउंड में पर्ची में आई संख्या 5, आपने लगाई कूद, अंकों में लिखेंगे 5। चौथे राउंड में पर्ची में आई संख्या 3, शब्दों में लिखेंगे 3, आपने लगाई कूद, अंकों में लिखेंगे 3। पांचवें राउंड में पर्ची में आई संख्या शब्दों में लिखेंगे 10, आपने लगाई कूद, अंकों में संख्या लिखेंगे 10। तो यहाँ हमने इस तालिका को भी भर दिया है। हमने पर्ची में जो संख्या आई उसे शब्दों में लिखा और उसके बाद फिर उसे अंकों में लिखा। चलिए सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 9। यह वर्कशीट 27 जनवरी 2022 की है और इस वर्कशीट की थीम है प्यारे फूल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में विभिन्न प्रकार के फूल देखे होंगे। आइए आज हम सब मिलकर उन्हीं फूलों पर एक गीत गाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में विभिन्न प्रकार के फूल देखे होंगे। आइए आज हम सब मिलकर उन्हीं फूलों पर एक गीत गाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फूलों के ऊपर एक गीत दिया गया है, चलिए इसे गाते हैं। कितने कोमल कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे फूल, गुलाब कमल गेंदा चमेली, रंग बिरंगे प्यारे फूल, अपनी मीठी सुगंध फैलाकर बगिया को महकाते फूल, गर्मी सर्दी बारिश सहकर दुख में सदा मुस्काते फूल, प्रकृति का वरदान है फूल, जन जन को पास बुलाते हैं फूल, मुस्कान बिखराकर अपनी धरा को स्वर्ग बनाते फूल, मन को आनंद देकर जीवन में खुशियाँ लाते फूल, सदा रहो हंसते मुस्कुराते, यही जीवन का पाठ पढ़ाते फूल। तो बच्चों कितना प्यारा गीत लिखा है फूलों के ऊपर कि कितने कोमल कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे फूल, गुलाब कमल गेंदा चमेली, रंग बिरंगे प्यारे फूल, अपनी मीठी सुगंध फैलाकर बगिया को महकाते फूल, गर्मी सर्दी बारिश सहकर दुख में सदा मुस्काते फूल, प्रकृति का वरदान है फूल, जन जन को पास बुलाते हैं फूल, फूल मुस्कान बिखरा कर अपनी धरा को स्वर्ग बनाते फूल, मन को आनंद देकर जीवन में खुशियाँ लाते फूल, सदा रहो हंसते मुस्कुराते, यही जीवन का पाठ पढ़ाते फूल। चलिए अब हमने इस गीत को पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, विभिन्न फूलों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए या बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको विभिन्न फूलों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाकर या बनाने हैं या चिपकाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र लगा दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, कमल, गुड़हल, सूरजमुखी, चमेली। तो मैंने इन सभी फूलों के चित्र यहाँ लगा दिए हैं और इनके नाम भी लिख दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2,
फूलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने अध्यापक अध्यापिका को बोलकर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बोलकर बताना है कि हम फूलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इस तरह हम फूलों को सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं, एक ये बच्चा दिखाया गया है तो दूसरा ये बच्चा दिखाया गया है। अब आपको ये बताना है कि चित्र में दिए गए ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। तो बच्चों पहला बालक जो ये वाला बच्चा है, आप देख रहे हैं इसके हाथ में सेब है, तो ये कह रहा होगा वाह कितना लाल सेब है। और उसके बराबर में जो लड़की बैठी है वो सेब को देखकर कह रही होगी मुझे ये सेब दे दो प्लीज़। तो वो उससे सेब मांग रही होगी। तो आप इसी प्रकार इन चित्रों को देखकर अपने हिसाब से संवाद लिख सकते हैं। चलिए सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी, यह गणित की वर्कशीट नंबर 10 है जो कि 28 जनवरी 2022 की है। इस वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। कौन कूदा ज़्यादा बार? आओ खेलें कूदम कूद, मैं भी कूदूं तू भी कूद, देखें किसकी ज़्यादा कूद। रौनक को कूद वाले खेल में बड़ा मज़ा आया। आज यह खेल रौनक अपनी दोस्त रीना के साथ खेलने वाला है। दीदी ने उन्हें खेल समझाया कि उन्हें एक पैर पर उतनी कूद लगानी है जो संख्या पर्ची में लिखी होगी। कूद लगाने के बाद स्कोर बोर्ड पर यह भी बताना है कि कौन ज़्यादा बार कूदा और किसकी पर्ची में बड़ी संख्या आई। तो बच्चों यहाँ पर कौन कूदा ज़्यादा बार खेल के बारे में बताया गया है कि रौनक को कूद वाले खेल में बड़ा मज़ा आया। आज यह खेल रौनक अपनी दोस्त रीना के साथ खेलने वाला है। दीदी ने उन्हें खेल समझाया कि उन्हें एक पैर पर उतनी कूद लगानी है जो संख्या पर्ची में लिखी होगी। कूद लगाने के बाद स्कोर बोर्ड पर यह भी बताना है कि कौन ज़्यादा बार कूदा और किसकी पर्ची में बड़ी संख्या आई। चलिए दीदी ने स्कोर बोर्ड बनाया और कूदने के बाद उन्हें बोर्ड पूरा करने के लिए भी दिया। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है। अब यहाँ पर राउंड, रौनक की पर्ची में आई संख्या, रीना की पर्ची में आई संख्या, कौन ज़्यादा बार कूदा। तो यहाँ पहला राउंड है। रौनक की पर्ची में आई संख्या है 7, रीना की पर्ची में आई संख्या 9, तो कौन ज़्यादा बार कूदा? रीना। इसी प्रकार दूसरा, रौनक की पर्ची में आई संख्या 5, रीना की पर्ची में आई संख्या 1, कौन ज़्यादा बार कूदा? रौनक। तीसरा, रौनक की पर्ची में आई संख्या 8, रीना की पर्ची में आई संख्या 2, कौन ज़्यादा बार कूदा? रौनक। चौथा, रौनक की पर्ची में आई संख्या 3, रीना की पर्ची में आई संख्या 6, तो कौन ज़्यादा बार कूदा? रीना। पांचवा, रौनक की पर्ची में आई संख्या 4, रीना की पर्ची में आई संख्या 7, तो कौन ज़्यादा बार कूदा? रीना। छठा, रौनक की पर्ची में आई संख्या 5, रीना की पर्ची में आई संख्या 5, कौन ज़्यादा बार कूदा? कोई नहीं, दोनों बराबर कूदे। अब इसी प्रकार आप भी यह खेल किसी साथी के साथ खेलिए और स्कोर बोर्ड पूरा कीजिए। आप भी यह खेल अपने किसी साथी के साथ खेलिए और स्कोर बोर्ड को पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार से एक तालिका बनाई गई है कि आप भी इस खेल को अपने किसी साथी के साथ खेलेंगे और स्कोर बोर्ड को पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर राउंड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपकी पर्ची में आई संख्या, तो यहाँ पर आप अपनी पर्ची में आई संख्या लिखेंगे। उसके बाद आपके साथी की पर्ची में आई संख्या, जो आपके साथी की पर्ची में संख्या आएगी उसे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कौन ज़्यादा बार कूदा। तो बच्चों यहाँ पर पहले राउंड में मेरी पर्ची में आई संख्या 5,
मेरे दोस्त की पर्ची में आई संख्या 7, कौन ज़्यादा बार कूदा? मैं। दूसरे राउंड में मेरी पर्ची में आई संख्या 8, मेरे दोस्त की पर्ची में आई संख्या 6, कौन ज़्यादा बार कूदा? मैं। तीसरे राउंड में मेरी पर्ची में आई संख्या 7, मेरे दोस्त की पर्ची में आई संख्या 3, कौन ज़्यादा बार कूदा? मैं। चौथे राउंड में मेरी पर्ची में आई संख्या 4, मेरे दोस्त की पर्ची में आई संख्या 8, कौन ज़्यादा बार कूदा? मेरा दोस्त। पाँचवें राउंड में मेरी पर्ची में आई संख्या 6, मेरे दोस्त की पर्ची में आई संख्या 6, कौन ज़्यादा बार कूदा? दोनों बराबर। तो दोनों बराबर कूदे। तो इस प्रकार आप इस स्कोर बोर्ड को पूरा करेंगे और अपने दोस्त के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ इस खेल को खेलेंगे। चलिए कक्षा 1 सप्ताह 2 की आखिरी वर्कशीट, लास्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यह रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 है, जो कि 29 जनवरी 2022 की है। इस वर्कशीट की थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे लेट अस लर्न अबाउट सम फ्रूट्स दैट वी ईट। आज हम उन कुछ फलों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम खाते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में फलों के बारे में बताया गया है। तो चलिए फलों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखकर आप समझ ही गए होंगे, एप्पल। तो यहाँ लिखा है आई एम एन एप्पल एंड आई एम रेड इन कलर। मैं एप्पल हूँ, सेब हूँ और मैं लाल रंग का हूँ। आई एम वेरी स्वीट एंड हेल्दी टू ईट। मैं खाने में मीठा हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद हूँ, स्वास्थ्यवर्धक हूँ। हेल्दी होता है फ़ायदेमंद, स्वास्थ्यवर्धक। सेकंड पिक्चर में आप देखकर समझ ही गए होंगे, आई एम येलो एंड लॉन्ग। मैं पीले रंग का और लंबा हूँ। मंकीज़ एंड एलिफेंट्स लाइक टू ईट मी अ लॉट। जो मंकीज़ बंदर होते हैं और एलिफेंट्स हाथी होते हैं, उन्हें मुझे खाना पसंद है। माई नेम इज़ बनाना। मेरा नाम बनाना है। थर्ड पिक्चर में आप देखकर फ्रूट को समझ ही गए होंगे, वेरी गुड, वाटरमेलन है। तो यहाँ लिखा है आई एम ग्रीन बट रेड फ्रॉम इनसाइड। मैं हरा हूँ परंतु अंदर से लाल हूँ। यू कैन ईट मी इन समर। आप मुझे समर गर्मियों में खा सकते हैं। आई एम अ वाटरमेलन। मैं एक वाटरमेलन तरबूज हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर में ऑरेंज है। यहाँ लिखा है आई एम एन ऑरेंज। मैं एक ऑरेंज हूँ, संतरा हूँ। यू कैन ईट मी एज अ फ्रूट और ड्रिंक मी एज अ जूस। आप मुझे फल की तरह भी खा सकते हैं और जूस की तरह भी पी सकते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ विटामिन सी एंड माई कलर इज़ ऑरेंज टू। मेरे अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है और मेरा रंग भी ऑरेंज संतरी कलर का होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आई एम अ स्ट्रॉबेरी। मैं एक स्ट्रॉबेरी हूँ। आई एम रेड इन कलर। मैं लाल रंग की हूँ। यू कैन सर्व मी ऑन अ केक एंड ऑल्सो विद आइसक्रीम। आप मुझे केक के ऊपर या आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है बच्चों? मैंगो। वेरी गुड, आपने पहचान लिया। अब यहाँ लिखा है आई एम अ मैंगो। मैं मैंगो हूँ, आम हूँ। आई एम द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। मैं भारत का राष्ट्रीय फल हूँ, नेशनल फ्रूट हूँ इंडिया का। आई एम जूसी एंड पल्पी। मैं जूसी और पल्पी हूँ। चलिए, यहाँ हमने कौन कौन से फलों के बारे में जाना? एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और मैंगो के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नाउ ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन द विंटर एंड समर सीजन। अब आप समर सीज़न और विंटर सीज़न में अवेलेबल फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे इन द बॉक्स गिवन, नीचे दिए गए बॉक्स में। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है, इसमें आप विंटर और समर सीज़न में जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उनके नाम लिखेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे,
पेस्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट्स मेंशन्ड बाय यू इन योर नोटबुक। आप जिन फलों के नाम यहाँ पर लिखेंगे उन फलों की पिक्चर या तो आप पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया क्या काम करना है। इस बॉक्स में आपको विंटर और समर सीज़न में अवेलेबल फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और जिन फलों के नाम आप लिखेंगे उनकी पिक्चर्स या तो आप पेस्ट करेंगे या ड्रॉ कर रंग भरेंगे अपनी नोटबुक में। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ फ्रूट्स अवेलेबल इन द विंटर। जो फल सर्दियों में अवेलेबल होते हैं उनके नाम एप्पल, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, पियर्स, पपाया। तो बच्चों, ये कुछ फ्रूट्स हैं जो विंटर में अवेलेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हम फ्रूट्स अवेलेबल इन द समर। जो फल गर्मियों में अवेलेबल होते हैं कौन कौन से? मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, बनाना। तो ये फल गर्मियों में अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इन फलों की पिक्चर्स लगा दी है। आप देख सकते हैं ये एप्पल की पिक्चर है, ये ऑरेंज की पिक्चर है, ये पोमेग्रेनेट की, ये पियर्स की, ये वाली पिक्चर पपाया की है। अब ये समर सीज़न के फ्रूट्स हैं। ये पिक्चर मैंगो की है, ये वाटरमेलन की है, ये वाली पिक्चर स्ट्रॉबेरीज़ की है, ये पिक्चर ग्रेप्स की है, ग्रेप्स होते हैं अंगूर, और ये वाली पिक्चर बनाना की है। तो यहाँ मैंने इन फ्रूट्स की पिक्चर्स भी लगा दी हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।